अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले राजस्थान का सीएम पद छोड़ने से मना कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्र बता रहे हैं। मुकुल वासनिक आलाकमान का संदेश लेकर आए थे कि उन्हें नॉमिनेशन से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करना होगा, लेकिन गहलोत ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से अब गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात टल गई है। इस मुलाकात का समय बदल सकता है, यानी ये शाम में हो सकती है, देर रात हो सकती है मुलाकात। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं रवि त्रिपाठी, रविंद्र और विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ है। रवि, ये बहुत बड़ी खबर है जिस बात को लेकर ये लग रहा था कि अभी आज शायद समाधान निकल जाएगा, लेकिन सब कुछ उलझता हुआ फिर से। बिल्कुल बिल्कुल बात बनती नजर नहीं आ रही है। जिस बात के लिए अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया और मैसेंजर के जरिए आप बात कर रहे हैं, देखिए अगर अशोक गहलोत ने कहा कि आला कमान ने उन्हें बुलाया है मिलने के लिए, तो आला चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। उनके सामने बातचीत होती तो शायद बेहतर होता। वो यही चाह रहे हैं कि उनके सामने अपनी बात रखें, लेकिन जो मैसेज उनके पास आया था कि उनको मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने का ऐलान पहले करना होगा, अध्यक्ष पद छोड़ना होगा, अध्यक्ष पद के नामांकन से पहले उनको इस बात का ऐलान करना पड़ेगा, लेकिन इस बात से उन्होंने इनकार किया है और इसी वजह से अब टाइम शायद डिले होता नजर आ रहा है। हो सकता है लेट होकर 11 बजे से था कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में जाएंगे मुलाकात करने, लेकिन अब टाइम डिले हो रहा। हो सकता है ये शाम में हो सकता है देर शाम हो, लेकिन अशोक गहलोत अपनी बात पर अड़े हैं। मैंने बार बार कहा कि अशोक गहलोत इस बात के लिए अड़े हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, और दूसरा ये जो पार्टी चाहती है कि पहले वो इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री पद से, फिर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करें, तो ऐसे में ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो विधायकों ने अपना विरोध दर्ज किया है कि पहले अध्यक्ष बन जाने दीजिए, उसके बाद होगा विधायक दल की बैठक होगी, फिर तय होगा कौन नेता होगा, और अभी से इस्तीफे की बात क्यों आ रही है? विशाल, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सोनिया गांधी से मिलने का जो समय था वो आगे बढ़ गया है, मुलाकात टल गई है अभी इस वजह से। देखिए बिल्कुल पयोधी, क्योंकि कल रात से ही अशोक गहलोत दिल्ली में हैं और अभी तक सोनिया गांधी से मुलाकात का समय उनका तय नहीं हो पाया है। इसके पीछे की वजह यही है कि कोई बीच का रास्ता अब तक नहीं निकल पाया है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं तय हो पाया है कि राजस्थान का सियासी संकट भी टल जाए और अध्यक्ष पद पर सही तरह से चुनाव हो जाए। क्योंकि जो शर्तें यहाँ पर कांग्रेस अशोक गहलोत के सामने रख रही है, अशोक गहलोत उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि अशोक गहलोत पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान करें और फिर नामांकन करें, जबकि जो अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री राजस्थान का जो चयन हो वो अध्यक्ष चुनाव के बाद किया जाए। यानी दोनों पक्ष कहीं ना कहीं अपने पाले में ही गेंद को रखना चाहते हैं, और अशोक गहलोत क्योंकि राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और कहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ जिसमें कई लोग चुनाव में खड़े हुए और गांधी परिवार ने किसी और के साथ अपना हाथ रख दिया, तो वो कहीं ना कहीं हाशिए पर जा सकते हैं, और इसीलिए अशोक गहलोत पहले इस्तीफा देने का ऐलान नहीं करना चाहते हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच आज मुलाकात हो पाएगी या नहीं, क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच का वक्त बताया जा रहा था, और फिलहाल हम सोनिया गांधी के घर के बाहर ही खड़े हैं। सिर्फ केसी वेणुगोपाल ही सोनिया गांधी से मिलकर यहां से गए और अब तक अशोक गहलोत के मिलने का कोई समय तय नहीं हो पाया है। पयोधी, ठीक है, रविंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं, सचिन पायलट के घर के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। रविंद्र, आज सचिन पायलट की भी मुलाकात होनी है सोनिया गांधी से। क्या सचिन पायलट को आला कमान के से मिले आश्वासन की वजह से ये सब हुआ जो भी हम देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर ये मान के चला जाए कि अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका ही कोई बंदा, चाहे कोई विधायक उनका जो चाहने वाला है वही विधायक वहाँ के मुख्यमंत्री बने, और सचिन पायलट किसी भी सूरत में न बने। जबकि पार्टी आला कमान या कह सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं ये कन्विंस हो चुके हैं कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत के हटने के बाद सचिन पायलट को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाए, और यही अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि ये हो। भले ही वो इस्तीफा दे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, जो हमें जानकारी मिली, लेकिन हमारे इस्तीफे के साथ साथ ये भी ऐलान हो जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यानी मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो जाए और अशोक गहलोत का इस्तीफा भी हो जाए। ये दोनों चीज़ एक साथ ही होना चाहिए, ये अशोक गहलोत की शर्त है। और यही पार्टी आला कमान या बीजेपी कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत पहले इस्तीफा दे और विधायक दल की बैठक हम बाद में करें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से अभी फिलहाल।
और इसी कारण से ये डेडलॉक बना हुआ। और जो सोनिया गांधी वो भी नहीं चाहती कि अशोक गहलोत से हम उस समय मुलाकात करें। उस मुलाकात के बाद अगर अशोक गहलोत नहीं मानते हैं तो इससे नेतृत्व की छवि भी खराब होगी और सोनिया गांधी की भी छवि खराब होगी। मैं आपके पास आऊंगी, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं दिग्विजय सिंह की जो नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए पहुंचे हैं। आप देखिए कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का। रवि, ये तस्वीरें आ रही हैं दिग्विजय सिंह की, नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए दिग्विजय सिंह पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल दिग्विजय सिंह एआईसीसी दफ्तर पहुंच चुके हैं। जैसा पहले तय था कि 12 साढ़े 12 के आसपास पहुंचेंगे, वो नामांकन फॉर्म लेंगे, कल नामांकन भरेंगे। आखिरी तारीख है कल वो नामांकन भरेंगे। लेकिन देखिए खेल अभी भी खुला है। खेल इसलिए खुला है कि नामांकन वापस लेने की तिथि जो है 8 तारीख है। दिग्विजय सिंह नामांकन भरेंगे। अशोक गहलोत अगर शाम तक मान जाते, ये दबाव की रणनीति हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है अशोक गहलोत पर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के जरिए। और राहुल गांधी से मिलकर वहीं से कल केशव वेणुगोपाल और दिग्विजय सिंह एक साथ फ्लाइट में आए। केशव वेणुगोपाल अंदर मिलने गए हैं सोनिया गांधी से और उसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। केसी वेणुगोपाल की ही अशोक गहलोत से ही बात हुई। मेरे पास जो खबर है कि कल अशोक गहलोत इस्तीफा देने के लिए जाने की बात कर रहे थे। जब इतने नाराज हो गए थे तब उनको रोका गया और उनको बोला कि आप दिल्ली आइए, आपसे बातचीत होगी। अब अशोक गहलोत दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली आकर इंतजार कर रहे हैं कि टाइम कब मिलेगा। वैसे में एक मैसेंजर आता है और वो भी आते हैं सीनियर नेता मुकुल वासनिक, और वो शर्त रख के जाते हैं और उस शर्त को अशोक गहलोत मानने को तैयार नहीं है। अशोक गहलोत खेमा और अशोक गहलोत चाहते हैं। रवि, अब से थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो सवाल यही था कि इस बार कौन किसकी मानेगा। हमेशा से आला कमान की मानी जाती है, लेकिन अशोक गहलोत को लेकर कहा जा रहा था कि वो इस तरह से कन्विंस कर लेंगे सोनिया गांधी को, या उनकी जो अपनी प्लानिंग है, उनका जो भी अपना प्लान होगा वो उसको सफल बना लेंगे। लेकिन इस बार आला कमान का होमवर्क पक्का है। होमवर्क पक्का नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी कोटरी है, जो कोटरी कभी नहीं चाहती है कि गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा आदमी अध्यक्ष बने। और जो अध्यक्ष बना है उसका हश्र आपने देखा है। चाहे तो आप हाल के देखिए, नरसिम्हा राव का हाल देख लीजिए, चाहे सीताराम केसरी का हाल देखिए, कैसे हाल किया गया, कैसे उनको हटाया गया और कैसे उनकी बेइज्जती की गई। तो जो कोटरी है वो कभी नहीं चाहती है कि तीसरा आदमी, चाहे शरद पवार को किस तरह कैसे साइडलाइन हुए पार्टी में, वो चाहते थे कि सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने बगावत की, जिनको था पार्टी छोड़ के गए, चाहे पार्टी में रहे तो उनको बात माननी पड़ी। तो कोटरी नहीं चाहती है। और इसका एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक जैसे मंदिर होता है, मंदिर का पुजारी होता है, और मंदिर का पुजारी ये चाहता है कि भगवान की तरह मूर्ति बने रहे। भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, तो गांधी परिवार भगवान की तरह कुछ बोलता है, उनको भगवान बनाए रखना है और उसके आसपास अपना काम साधते रहना है, लोगों को बताकर कि भगवान ये चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं। और वैसी स्थिति में वो नहीं चाहता है कि भगवान की जगह कोई और आगे बैठ जाए और दूसरा आदमी बैठा है तो उनकी राजनीति खत्म होती है। चाहे अजय माकन की बात कर लें, चाहे दिग्विजय सिंह की बात कर लें, तो तमाम लोग अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बन के आएंगे तो एक पूरा खेमा उनके साथ हो जाएगा और उनका जो विरोधी खेमा होगा उनको निपटाया जाएगा, एक तरह साइडलाइन होंगे। तो वैसे लोग कतई नहीं चाहते हैं कि गांधी परिवार का हो रहा है। I represent myself. What do you have to say? You will file your nomination at what time tomorrow? At what time tomorrow, sir? Well, the timing is between 11 and 3. 11 and 3. Sir, is it a tri-cornered contest or a two-cornered contest now? Are you going to fight Ashok Gehlot? Wait till 4th, the date of withdrawal. Many people are saying you're going to withdraw your nominations before the date of withdrawal. You will come to know. Is it just a posturing? Sir, is it just a posturing? क्या सिर्फ ये दिखावे के लिए आप कर रहे हैं? पार्टी में Why don't you take me seriously? सर, आपका सीरियस उम्मीदवार है कि नहीं? दिग्विजय सिंह तो आपने देखा दिग्विजय सिंह जो नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए पहुंचे थे। कल नामांकन का आखिरी दिन है और इसी भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो सिर्फ यहां पर एक तरह से दिखावे के लिए आए हैं, ताकि क्योंकि जैसा अभी रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दबाव बनाने की कोशिश है अशोक गहलोत पर, तो भी उन्होंने कहा कि ये वो दिन बताएगा जिस दिन चुनाव होगा या जिस दिन ये पता लगेगा कौन अध्यक्ष बन रहा है और इसका इंतजार करना चाहिए। तो अभी आपको बता देते हैं कि किस तरह का पूरा ये जो ड्रामा है वो चल रहा है। गहलोत के लिए आला कमान की शर्त क्या है वो आपको समझनी चाहिए और इसी को लेकर उन्होंने ये बता दिया है कि अशोक गहलोत के लिए अब यहाँ पर जो फैसला लेना है वो मुश्किल होगा। नामांकन से पहले इस्तीफे का ऐलान अशोक गहलोत को करना होगा, ये आला कमान की तरफ से उन्हें मैसेज कन्वे किया गया है। और आपको बता दें गहलोत ने शर्त मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो ये शर्त नहीं मानेंगे, क्योंकि इसी को लेकर तो जो गहलोत खेमे के विधायक हैं वो विरोध कर रहे थे। टल सकता है सोनिया गहलोत की मुलाकात का जो समय आज रखा गया है वो भी मुलाकात टल सकती है, ये जानकारी मिली है, या फिर हो सकता है कि देर शाम ये मुलाकात हो। रवि, इस वक्त कोई अपडेट आपके पास? नहीं, मैं अपडेट यही दे रहा था कि दिग्विजय सिंह के बयान में एक खबर है
उन्होंने कहा कि आपको 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि लड़ाई किसके बीच में होगी। जी। आपने सुना होगा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या मल्टी कर्नल फाइट होगा कि 1-to-1 फाइट होगा, तो उन्होंने कहा इस बात के लिए आपको 8 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि नॉमिनेशन कई लोग भरेंगे, हो सकता है दिग्विजय सिंह के अलावा मीरा कुमार भरें, आपको शशि थरूर का नाम तो पहले से ही है, इसके अलावा पवन बंसल, मतलब तमाम सारे नाम है, हालांकि मना कई लोग करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है 4 से 5 नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल हों और 8 तारीख तक इसको और लंबा खींचा जाए कि अब अगर अशोक गहलोत तैयार हो जाते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, तब होगा कि 8 तारीख तक वो बाकी शर्तें मानते कि नहीं मानते हैं। अब अशोक गहलोत को मनाने के लिए अभी एक और टाइम दिया जाएगा, एक डेडलाइन और हो जाएगा। अभी तक तो 30 तारीख नॉमिनेशन की तारीख थी, अगर वो नॉमिनेशन करते हैं तब, अगर नहीं करते हैं तो बात ही साफ हो जाती है। अगर वो नॉमिनेशन करते हैं और बात मान जाते हैं आला कमान की, तो 8 तारीख तक ये जो नाम है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे मीरा कुमार हो, चाहे जो भी हो, वो नाम वापस लेंगे और शशि थरूर एक आध कैंडिडेट दिखाने के लिए आमने सामने की लड़ाई होगी। जो मैं पहले से कह रहा हूँ, ये लड़ाई साफ है कि एक कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार का कैंडिडेट होगा और एक वैसा कैंडिडेट होगा दोनों वैसे ही, दोनों समझबूझ के साथ ही कैंडिडेट आएगा। दोनों सहमति बदल से तो रही है समय के साथ रवि, है। लेकिन बहुत चीजें हैं जो साफ भी हो रही हैं, जिसका जिक्र आपने किया। विशाल, वेणुगोपाल की मुलाकात सोनिया गांधी से चल रही थी, अभी क्योंकि ये जानकारी मिली है कि अशोक गहलोत के साथ जो मुलाकात होनी थी 11 से 2 बजे के बीच में, अभी वो संभावनाएं नहीं है, तो क्या किसी और सीनियर लीडर की मुलाकात की कोई खबर है सोनिया गांधी से? देखिए, फिलहाल सोनिया गांधी से और कोई सीनियर नेता मिलने नहीं आ रहा है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल सोनिया गांधी से मिलकर जा चुके हैं और इससे पहले भी कई दौर की मुलाकातें हो चुकी हैं और अशोक गहलोत को कांग्रेस आला कमान की तरफ से साफ मैसेज दिया जा चुका है कि वो पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान करें और फिर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करें। लेकिन अशोक गहलोत इस पर फिलहाल तैयार होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि किसी भी सूरत पर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री न बनाया जाए, किसी उनके कैंप के विधायक को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब देखना यही है कि आपके पास आ रही हूं, कोई अपडेट रवि के पास है? रवि, विशाल मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, थोड़ी हलचल है। देखिए, जोधपुर हाउस के बाहर आपको दिखाना चाहेंगे, एक हलचल तेज हुई है, चूंकि सिक्योरिटी जो है अलर्ट हुई है, अशोक गहलोत की सिक्योरिटी अलर्ट हुई है और हो सकता है कि निकले हो यहाँ से। ऐसी खबर आ रही है कि निकल सकते हैं, अभी निकले नहीं हैं, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर में जोधपुर हाउस से। और निकल के कहाँ जाएंगे ये तय नहीं है। कि सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं, ये लगभग तय हो गया कि सोनिया गांधी से मिलने के लिए अशोक गहलोत निकल रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो देखिए, आपके तस्वीरों में है, गेट के बाहर पूरा सिक्योरिटी अलर्ट है। अशोक गहलोत आपको कैमरे में थोड़ी देर के बाद कभी भी दिखाई दे सकते हैं निकलते हुए। तो अशोक गहलोत का इंतजार कीजिए कि अशोक गहलोत निकल के सोनिया गांधी के घर जाएं और जब सोनिया गांधी से 1-to-1 उनकी बात होगी, जो भी शर्त रखी जा रही है, जो भी मैसेंजर के जरिए बात हो रही है, जब तक सोनिया गांधी से 1-to-1 उनकी बात नहीं होती है तब तक मामला क्लियर नहीं होगा। और यही मैसेज जाने के बाद से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने एक दबाव बना रहे हैं कि जब तक उनकी बात पर्सनल नहीं होगी तब तक सारी चीज़ क्लियर नहीं होगा। तो सोनिया गांधी से मिलने जा सकते हैं अशोक गहलोत, ये मान के चलिए कि पूरा उनका काफिला लग चुका है, तैयार है, सिक्योरिटी अलर्ट है, किसी भी वक्त निकल सकते हैं अशोक गहलोत। हालांकि अशोक गहलोत को लेकर कयास लगाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। टाइम जो होता है उस टाइम पे कब निकले नहीं निकले, अचानक फिर सिक्योरिटी जो है आराम के मोड में चली जाती है। तो सिक्योरिटी अलर्ट है अभी के तारीख में, तो ये मान के चलिए कि अशोक गहलोत निकलने वाले हैं। और अगर सिक्योरिटी थोड़ी सी ठीक, रवि आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।